ये सब क्या है सतीश? कौन है ये लड़की? माँ, मैंने शादी कर ली है और ये तुम्हारी बहू है। हैं, शादी कर ली मुझे बिना बताए? माँ, तुम मुझे नैना से शादी नहीं करने देती, बस इसीलिए। अच्छा, और इसलिए तूने मुझे बिना बताए इससे शादी कर ली? अरे है कौन ये? माँ जी, मेरा नाम नैना है, मेरे पिताजी कुम्हार हैं, यही बगल के गांव से हूँ मैं। सतीश, तुझे पूरी दुनिया में शादी करने के लिए ये कुम्हारन ही मिली। हाय मेरे भगवान, ये दिन देखने से पहले मैं मर क्यों नहीं गई। गुस्से में बड़बड़ाती हुई सरस्वती अपने कमरे में चली गई और सतीश अपनी नई नवेली दुल्हन नैना के साथ वहीं घर के दरवाजे पर खड़ा रह गया। दरअसल सतीश भी बहुत अमीर परिवार से नहीं था। वो अपने गांव में ठेला लगाकर अंडे उबाल कर बेचता था और इसी से वो अपना और अपनी माँ सरस्वती का पेट भर रहा था। कुछ महीनों पहले नैना उसके ठेले पर अंडे खाने आई तो वहीं से दोनों की बातचीत शुरू हो गई और फिर दोनों में प्यार हो गया। सतीश जानता था कि सरस्वती कभी नैना को अपनी बहू बनाने के लिए तैयार नहीं होगी, इसीलिए उसने अपनी माँ को बिना बताए ही नैना से शादी कर ली। उधर इस बात से गुस्साई सरस्वती सतीश और नैना दोनों से ही बात करने को राजी नहीं थी। माँ जी, मैं आपके बेटे से बहुत प्यार करती हूँ, इसीलिए अपना घर बार सब छोड़ कर आई हूँ। हा, घर बार छोड़ कर आई हूँ, कह तो ऐसे रही है जैसे बड़ा महल छोड़ कर आई है। माँ जी, महल तो नहीं, पर वो जैसा भी था मेरा घर था। इधर आप हमसे नाराज हैं, उधर मेरे पिताजी भी मुझसे रूठ गए हैं। आप मुझे एक मौका देकर देखिए, मैं आपको एक अच्छी बहू बनकर दिखाऊंगी। अरे अच्छी बहू का क्या मैं अचार डालूंगी? अरे कोई ठीक ठाक घर से लड़की आती तो कुछ दान दहेज अपने साथ लाती, जिससे मेरे बेटे को भी कारोबार बढ़ाने में कुछ मदद मिलती, लेकिन वो भी निरा उल्लू ही निकला। शादी भी की तो एक कुम्हारन से। सरस्वती की जली कटी बातें सुनकर नैना वहाँ से चली गई। अब उसने सब कुछ वक्त के भरोसे छोड़ दिया, पर वक्त भी सरस्वती के दिल में नैना के लिए गुस्से को ठंडा नहीं कर पाया। कोई बात नहीं माँ जी, देखना एक दिन आप जरूर मुझे अपना लेंगी, वो भी पूरे दिल से। वक्त बीतता गया। घर में अब खाने वाले 3 लोग थे तो सतीश की कमाई वाकई बहुत कम पड़ने लगी और इसी बात को लेकर सतीश बहुत परेशान रहने लगा। फिर एक दिन अचानक वो बेहोश होकर गिर पड़ा। दरअसल उसे लकवा मार गया था। उसकी जान बचाने के लिए नैना ने गांव के जमींदार से कुछ रुपए उधार लिए और अपने पति सतीश का इलाज कराया। सही वक्त पर इलाज कराने की वजह से सतीश की जान तो बच गई, लेकिन डॉक्टरों ने बताया कि अब वो कोई काम नहीं कर पाएगा और उसे पूरी तरह से ठीक होने में कई साल लग जाएंगे, वो भी महंगे इलाज के साथ। ये सब क्या हो गया नैना? देखो मेरे शरीर का दायां हिस्सा तो हिल भी नहीं पा रहा। अब हम क्या करेंगे? घर कैसे चलेगा नैना? आप बिल्कुल फिक्र मत करो, मैं हूँ ना, मैं सब संभाल लूंगी। सतीश को हिम्मत बंधाकर नैना अस्पताल से चली आई, लेकिन अब उसे भी यही चिंता सता रही थी कि वो जमींदार का कर्जा कैसे चुकाएगी और साथ ही घर का खर्चा कैसे चलाएगी। यही सोचते सोचते वो अपने घर आ गई। वहाँ घर की चौखट पर बैठी सरस्वती भी अपना माथा पकड़े रो रही थी। और फिर चुप हो जाइए माँ जी, सब ठीक हो जाएगा। अरे क्या ठीक हो जाएगा? अकेला कमाने वाला था सतीश और अब वही अस्पताल में है। अब मैं कमाऊंगी माँ जी, इनका इलाज भी कराऊंगी और सारा कर्ज भी चुकाऊंगी। नैना अब दिन रात इसी सोच में डूबी रहती कि उसे ज्यादा से ज्यादा पैसे कमाने के लिए क्या करना चाहिए। नैना एक कुम्हारन थी तो उसने झट से देखते ही देखते एक बहुत ही सुंदर घड़ा बना दिया और तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आया। मटका ऑमलेट सिर्फ 50 रुपए में, आ जाओ आ जाओ। नैना की आवाज सुनते ही उसके ठेले पर लोग जमा होने लगे, क्योंकि इससे पहले कभी किसी ने मटका ऑमलेट का नाम तक नहीं सुना था। बस फिर क्या था, नैना की तरकीब काम कर गई। नैना को उसकी मुसीबतों का हल मिल गया था। वो जी तोड़ मेहनत करने लगी और कुछ ही दिनों में उसने जमींदार का पूरा कर्ज चुका दिया। उधर अच्छे इलाज की वजह से सतीश भी जल्दी ठीक हो गया और ठेले पर नैना का हाथ बटाने लगा। फिर एक दिन सरस्वती नैना के ठेले पर आई। मुझे तुझ पर गर्व है बहू, तू मेरे घर की लक्ष्मी है, लक्ष्मी। सरस्वती की बात सुनकर नैना बहुत खुश हो गई और फौरन जाकर सरस्वती के गले लग गई और बस यहीं से सब ठीक हो गया। कितनी अच्छी पिक्चर थी ना? हाँ यार, आंखों में आंसू आ गए। मीना ने कितनी अच्छी एक्टिंग की है ना। एकदम रियल। पहली फिल्म में कमाल की एक्टिंग की है मीना ने। देखना, उसे जरूर कोई अवार्ड मिलेगा। पिक्चर हॉल से बाहर निकली 2 सहेलियों ने अपने आंसू पोंछते हुए ये बातें कही। सिर्फ यही नहीं,
बल्कि इस पिक्चर को जिसने भी देखा उसकी यही राय थी। फिल्म में हीरोइन के साथ हुई ज्यादती ने सबकी आंखों में पानी ला दिया। फिल्म की हीरोइन मीना की एक्टिंग के सब कायल हो गए थे। इधर लोग फिल्म की दाद दे रहे थे तो उधर एक बड़े से फ्लैट में मीना अखबार पढ़ रही थी। तभी उसका फोन बजा। मीना बेटी, क्या कर रही हो? कुछ नहीं बाबूजी, बताइए। कितनी बार कहा है कि बाबूजी मत कहा करो मुझे, चाहे तो अंकल बुला लो या फिर सर ही कह दो। ठीक है सर, आज से सर कहूंगी। हाँ ठीक है। अच्छा सुनो, 3-4 प्रोड्यूसर्स मेरे पीछे पड़े हैं, कहते हैं कि सिर्फ तुम्हें ही अपनी फिल्म में हीरोइन लेना चाहते हैं। बताओ करोगी? हाँ सर, क्यों नहीं करूंगी। अशोक से फोन पर बात करने के बाद मीना के चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसके काम को हर कोई पसंद कर रहा था, ये सोचकर उसने अपनी आंखें बंद की। लेकिन तभी वो हड़बड़ा गई और उसकी सांसें फूलने लगी और फिर वो जैसे ही आराम करने बिस्तर पर लेटी तो उसकी आंख लग गई। ये कहानी मीना की ही है, पर मीना पहले ऐसी नहीं थी। मुझे तो हीरोइन बनना है। हाँ हाँ बन जाना, पर मुझसे शादी तो करोगी ना? हीरोइन किसी आम आर्किटेक्ट से शादी नहीं करती, समझे ना? अच्छा मैम साहब, अभी बताता हूँ, फिर तो तुमसे आज ही शादी करूंगा। रुको अभी बताता हूँ। मीना को सोते हुए अपना बीता हुआ कल याद आ रहा था। वो बस रवि के साथ बिताया हसीन वक्त याद कर रही थी। उस वक्त मीना कॉलेज में पढ़ती थी और रवि एक आर्किटेक्ट था। दोनों ने शादी कर ली और मीना खुशी खुशी रवि के साथ रहने लगी। शादी के बाद मीना और रवि को एक प्यारी सी बच्ची हुई जिसका नाम उन दोनों ने देवना रखा। तभी दरवाजे की घंटी बजी और मीना की नींद अपने ख्यालों से बाहर आई। सामने मीना की बेटी देवना खड़ी थी जो स्कूल से आ गई थी। मीना उसके साथ हंसने बोलने लगी। चलो जल्दी से हाथ मुंह धो लो, फिर हम साथ में खाना खाएंगे। मीना ने जी भरकर देवना के साथ समय बिताया और फिर देवना को सुलाते सुलाते वो फिर से पुरानी यादों में खो गई। उस दिन रवि बहुत खुश था। मीना, मीना कमाल हो गया, मुझे एक बहुत बड़ी कोठी बनाने का कॉन्ट्रैक्ट मिला है। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है, पर कहाँ बनेगी ये कोठी? हाँ बस यही थोड़ा मसला है। एक्चुअली भानु प्रतापगढ़ के राजा हैं विक्रम रावत, उनकी कोठी तैयार करनी है जंगल में। क्या, जंगल में? हाँ, अब राजा तो राजा होता है, पैसे की कमी है नहीं, तो किया होगा मन अकेले में रहने का, या फिर शायद किसी खास के साथ रहना चाहते होंगे। जंगल में? अरे एक गांव है छोटा सा जंगल के पास, तो बस उसी गांव में वो अपनी कोठी बनवाना चाहते हैं। मुझे पूरे 2 लाख रुपए दे रहे हैं वो, लेकिन इस प्रोजेक्ट के लिए हमें कुछ दिन उसी गांव में रहना होगा। राजा साहब चाहते हैं कि मैं वहां अपनी आंखों के सामने वो कोठी बनवाऊं। अभी देवना छोटी है तो स्कूल वगैरह का भी कोई पंगा नहीं। तुम तैयारी शुरू करो, परसों ही निकलना है। रवि अपनी पत्नी मीना और अपनी बेटी देवना को लेकर उसी गांव की तरफ चल दिया जहां उसने राजा विक्रम रावत को कोठी का डिजाइन दिखाया। विक्रम को डिजाइन बहुत पसंद आया, लेकिन तभी विक्रम की नजर मीना पर पड़ गई। खूबसूरत मीना को वो ललचाई निगाहों से ताड़ने लगा। देवना के खांसने से अचानक मीना का ध्यान टूटा। इसी तरह वक्त गुजरता रहा। फिर एक दिन मशहूर न्यूज एंकर प्रिया ने मीना को कॉल किया। मीना जी मुबारक हो, आपको राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिल रहा है। क्या? थैंक यू प्रिया जी। थैंक यू से काम नहीं चलेगा, आपको सबसे पहले मुझे इंटरव्यू देना होगा, कल ही करते हैं। ठीक है। अगले दिन मीना प्रिया के स्टूडियो पहुंच गई और फिर, मीना जी पहली फिल्म और सीधे नेशनल अवार्ड, कमाल कर दिया आपने। लेकिन अब हमें आप अपने बारे में बताइए। जाहिर है ये सफर जितना आसान दिखता है उतना होगा नहीं। मीना ने रवि के साथ अपनी बात की शुरुआत की और हर कोई उसे बड़े ध्यान से सुन रहा था। और फिर, अच्छा तो फिर आप उस गांव में पहुंच गई, फिर क्या हुआ? मेरे पति रवि उस कोठी को बनाने में लग गए। उन्होंने बहुत शानदार कोठी बनाई थी। फिर एक दिन विक्रम अपने लठैतों के साथ हमारे घर आया, तब मैं वहां नहीं थी। मैं तो बाजार से आटा और तेल लेने गई थी, पर मैंने देखा कि विक्रम के लठैत मेरे पति को पीट रहे हैं। फिर वो जंगल बहुत बड़ा था, मुझे कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। देवना और मेरा भूख के मारे बुरा हाल था। मेरे पास उसे खिलाने के लिए कुछ नहीं था। तब मैंने वहीं से थोड़ी घास तोड़ी और उसी घास के पराठे बनाकर अपनी बच्ची को खिलाए। घास के पराठे? हाँ, पूरे 3 दिनों तक। मेरे पास तेल की एक बोतल ही तो थी जिससे मैं पराठे बना सकती थी। भूख से बिलखते हम माँ बेटी ने 3 दिनों तक घास के पराठे खाकर काम चलाया। मैं लगातार चलती रही और फिर चौथे दिन जाकर मुझे एक सड़क दिखाई दी जहाँ एक भले आदमी ने हमारी हालत देखकर हमें अपनी कार में बिठाया और हम दोनों को अपने घर ले आए। शुक्र है भगवान का। अब वैसे कौन था वो भला आदमी?
मशहूर डायरेक्टर अशोक जी। उन्होंने न सिर्फ हमारी जान बचाई बल्कि मुझे काम भी दिया। मैं उनके घर खाना बनाने का काम करने लगी। पर आपने इस सब की पुलिस से शिकायत क्यों नहीं की? की थी, पर गरीब की कौन सुनता है। मीना की बात सुनकर वहाँ सन्नाटा पसर गया। हर कोई खामोश था। और फिर आपको ये फिल्म कहाँ से, मतलब कैसे मिली? किस्मत से। मैं बाबूजी, मेरा मतलब है अशोक सर के लिए अलग अलग तरह के पराठे बनाती थी। एक दिन उन्होंने मुझसे पूछा कि मैं और किस किस चीज के पराठे बना लेती हूँ, तो मेरी आंखों से आंसू बह निकले। मैं समझ सकती हूँ। मैंने उन्हें बताया कि मैं तो घास के भी पराठे बना लेती हूँ। तब उन्होंने मुझसे मेरी पूरी कहानी जाननी चाहिए और मैंने भी पहली बार उन्हें अपनी पूरी कहानी बताई। शायद तभी उन्होंने फैसला कर लिया था कि वो मेरी कहानी पर फिल्म बनाएंगे और उनके कहने पर ही मैंने इस फिल्म में लीड कैरेक्टर निभाया। तो ये मेरी असली कहानी है। मीना के इस जवाब के बाद प्रिया कुछ और नहीं पूछ सकी। हर किसी की आंखों में आंसू थे। फिर अगले दिन राष्ट्रपति भवन में, मीना बेटी, आपने कमाल का काम किया। और सुनो, मैंने उस विक्रम के खिलाफ जांच के आदेश दे दिए हैं। तुम चिंता मत करना। जिसने तुम्हारे पति की जान ली और तुम्हें और तुम्हारी बेटी को घास के पराठे खाने पर मजबूर किया, अब वो जिंदगी भर जेल की सूखी रोटी खाएगा।